बेसिक हवा में भी नहीं उड़ना है, ऐसा लड़का चाहिए, वैसी लड़की चाहिए, इतना ही दहेज मिलेगा तभी करूंगा, मेरे को यार 50 लाख कोई देगा तभी मैं शादी करूंगा, बुढ़ा जाओगे और 5 रुपया नहीं देगा कोई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है, 30 या 30 साल से ऊपर के हो गए हो, अभी तक शादी नहीं हो रही है। ठीक है, शादी हुई नहीं है। आप लड़की हो चाहे लड़के हो, दोनों के लिए विडियो है। आपकी उम्र 30 साल से ऊपर हो चुकी है, कोई 27 साल, 28 साल, 29 साल वाले भी होंगे, तो आप लोग भी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि आपको ही पता है 27 साल से ऊपर थोड़ा लगने लगता है यार अब शादी कर लेना चाहिए। बहुत लड़कियों को घर में प्रेशर मिलने लगता है 24 साल से कि अब तो शादी कर लो। ठीक है, अब कुछ गाँव में 22 साल से प्रेशर देने लगता है। खैर 22 साल तो बहुत कम है। ये वीडियो 30 साल से ऊपर हो तो आप लोग के लिए है, 27-28 साल वाले भी हो तो आप लोग के लिए भी है। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि प्यार मोहब्बत कितना भी कर लो, अल्टीमेटम है कि शादी नहीं हो रही है तो दिक्कत है। आप समझ रहे हो, सबको एक नए दिन शादी करना ही होता है, नहीं होती है तो ऐसा लगता है यार मैं शादी मेरी नहीं हो रही है, मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि शादी नहीं हो रही है। समझ रहे हो, तो ये पड़ाव सबके लाइफ में आता है। कुछ लोग का आसानी से शादी हो जाता है, कुछ लोग को मुश्किल होता है। ठीक है, अभी लाइक मार दीजिएगा, एकदम 1000 टारगेट रखा हूँ, लाइक हो जाना चाहिए, अभी दबा दो भाई, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लाया हूँ। शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखिए, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो जानबूझ के शादी करना ही नहीं चाहता है। कुछ लोग होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। फिर आप छोड़ सकते हो ये वीडियो देखना। ये वीडियो उनके लिए है जो शादी तो करना चाहते हैं, एकदम दिल से उनका है मनोकामना कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है। अब रीजन कुछ भी हो वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए है, लड़के के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है, और ये उनके लिए भी है, और ये उनके लिए है जो शादी करना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। ठीक है, सुनिएगा। सबसे पहले रीजन पकड़िए, रीजन को पकड़ो। साइकोलॉजिकली रीजन हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रीजन होता है जिससे शादी नहीं हो पाती है। उम्र हो गई है लेकिन शादी नहीं हो रही है। पहला रीजन ये हो सकता है कि आपका अभी कैरियर नहीं बना है। ठीक है, पैसे उससे से उतना नहीं हो स्ट्रॉन्ग। बहुत लोग होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं होते हैं, या फाइनेंशियली फैमिली बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है। ठीक है, अब खुद ही कम कमा रहे हैं, या बहुत होंगे स्टूडेंट होंगे जो कैरियर ही नहीं बना है, 30+ के हो गए अभी तक बेंकिंग का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं। समझ रहे हो, स्टूडेंट हो, जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, निकल नहीं रहा है, प्री निकल रहा है, साला मेंस में अटक रहे हैं, मेंस निकल रहा है तो इंटरव्यू में छट रहा है, इंटरव्यू भी निकाल लिए तो बाद में पता चला कि आप ही का सीट कोई दूसरा पैरवी करके ले लिया। समझ रहे हो, मतलब कैरियर नहीं बन रहा है। इस वजह से आपको खुद में कॉन्फिडेंस आता ही नहीं, आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो आप खुद शादी मतलब करने से झिझक रहे हो, मन है करने का लेकिन कैरियर के वजह से आप कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रहे हो, और कैरियर नहीं बना है, पैसे नहीं है आपके पास उतने, इस वजह से क्या है, आपको अच्छी लड़की या अच्छे लड़के के रिश्ते नहीं आ रहा है, या कुछ आ ही नहीं रहा। आप समझ रहे हो, तो सबसे पहला रीजन होता है कैरियर, और इसके साथ साथ बात करें तो पैसे। समझ रहे हो, अब यहाँ बहुत केस में ये देखा गया है कि मान लो लड़का का या लड़की का कैरियर उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, लड़कियों का तो चलो मान लो कि बहुत लड़के हैं बिना जॉब की लड़की से भी शादी करने के लिए एग्री कर जाता है, लेकिन लड़कियों को या लड़कियों के बाप को तो भाई कोई निठल्ला बेरोजगार लड़का से वो शादी कराएंगे नहीं अपनी बेटी का। समझिए, तो बहुत केस में ऐसा भी देखा गया है कि लड़के का या लड़की का जॉब नहीं है लेकिन वो खानदानी अमीर है, मतलब बाप दादा का बहुत जमीन है, पैसे उसे का किल्लत नहीं है, तो उस केस में भी क्या होता है, शादी होने का चांस बनता है। अगर आपका नौकरी उकरी नहीं है या कुछ पैसा नहीं कमा रहे हो, अब भाई देख लो आपका बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, पापा मम्मी के पास कितना पैसा है। बहुत केस में ये भी होता है पापा मम्मी के पास बहुत पैसा होता है लेकिन बेटा या बेटी ईगो के वजह से, मतलब कुछ लड़ाई होती है मम्मी पापा में या बाल बच्चों में लड़ाई होती है, ईगो के वजह से वो पैसा ही नहीं लेते मम्मी पापा से, तो एक तरह का देखो तो फिर कम कमा रहे हो आप या कमा ही नहीं रहे हो, तो ये भी रीजन हो सकती है कि आपकी अभी शादी नहीं हो रही है। दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप पैसे में ठीक ठाक हो, ठीक है, सब चीज में ठीक है, लेकिन आपके लुक के वजह से, देखो कड़वी बात बोलूंगा लेकिन सच्ची बात बोलूंगा जो है, मैं इधर नकली बात करके खुश नहीं करूंगा, लुक भी मैटर कर रहा है लोगों के लिए। जैसे मेरे कई सब्सक्राइबर, कई क्लाइंट हैं जो पैसे तो अच्छे खासे हैं, कैरियर भी है, सरकारी नौकरी है, और भी भाई बिजनेस भी अच्छा उनका, लेकिन उनका लुक, मान लो कुछ लोग का सर पे बाल ही नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा मान लो सांवले में आते हैं। ठीक है, तो मैं इधर किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो भाई शादी हो चुका है, मैं क्या करूं, लेकिन उनको लड़की मिल नहीं रही है क्योंकि या तो लड़का बहुत काला है, काला में भी है तो फेशियल फीचर बहुत
बेकार मान रही है, तो इस वजह से लड़की भाई बोल रही है मैं शादी नहीं करूंगी। बहुत लड़के होते हैं जिनको एकदम सिर्फ गोरी गोरी लड़की चाहिए, ठीक है, लड़की को सांवली है या थोड़ी हाइट में कम है या दांत थोड़े निकले हुए हैं, लड़के छांट रहे हैं, यही सब रीजन हो सकता है, ठीक है। मतलब लुक की वजह से आपको छांटा जा रहा है, या अच्छी लड़की नहीं आ रही है, या अच्छे लड़के नहीं आ रहे हैं, तो उम्र आपकी होते जा रही है, समझ रहे हो। अब एक और रीजन ये हो सकता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब थोड़ा गुंडा वाला है, मतलब रिकॉर्ड बेकार है। मान लो आपको लड़का या लड़की का रिश्ता अच्छा आ रहा है, लेकिन जब पता चलता है कि अरे यार इसके फैमिली में तो 2 लोग जेल जा चुके हैं, ठीक है, 5-5 साल जेल काट के आए तिहाड़ जेल से, अब इससे क्या है कि आपका इंप्रेशन खराब जा रहा है। मतलब आप अच्छे हो, आप सब चीज में अच्छे हो, आपके मम्मी पापा भी अच्छे हैं, लेकिन होता नहीं है कि गोतिया वोतिया में और भी दूर का रिश्तेदार में देखो तो कोई गुंडा है, कोई डॉन है, इस वजह से भी नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। अब चौथा एक और रीजन आता है कि आप किसी के प्यार में अटके हो, हैं, आप किसी से लव मैरिज करना चाह रहे हो, लेकिन वो आपको ग्रीन सिग्नल दे ही नहीं रहा। वो लड़का या वो लड़की जिसके साथ आप प्यार में हो, आपकी उम्र हो रही है, लेकिन फिर भी आप उसका वेट कर रहे हो, क्या पता वो आपको लटका के रखा है हवा में, आपको ना एक्सेप्ट कर रहा है ना आपको मूव ऑन होने दे रहा है। अब इस वजह से क्या होता है, मान लो कि आप 20 साल में 22 साल की उम्र में उससे प्यार किए, अब आपकी उम्र अभी 32 साल हो गई, 10 साल दे दिए उस लड़की को, ठीक है, 8 साल सही चला, लास्ट के 2 साल में वो लड़की आपको चीट की या आपसे बात नहीं कर रही है, या आप लड़की हो तो आपका बॉयफ्रेंड बात नहीं कर रहा है, अब आप हो प्यार में। अब इस वजह से क्या है कि आप कई घर वाले जो लड़का लड़की दिखा रहे हैं उसको छांटते रहते हो, क्योंकि आपके मन में उम्मीद है कि वो आएगा एक दिन या वो आएगी एक दिन, और लास्ट में आती नहीं है, तो फिर आपकी उम्र हो जाती है 32, 33, 34। अब इस उम्र में क्या है, फिर आप लड़की अगर हो 32 साल की लड़की हो तो फिर अरेंज मैरिज करोगी तो 35 प्लस या 40 साल वाले आदमी फिर मिलेंगे। अगर आप 32 साल के मर्द हो तो फिर आपको 27, 26 साल वाली फिर मिलेगी, और फिर उस समय आप लोग का वाइब्स मैच नहीं करता है, क्योंकि सब मैच्योर वाले लोग मिलते हैं, तो टेंशन भी बढ़ती है, आर्ग्यूमेंट्स होने लगता है, क्योंकि मासूमियत खत्म हो जाती है ना। समझो बात को, आप भी मासूम रहते नहीं हो, एकदम साइकोलॉजी बता रहा हूं। 32 साल के उम्र में कोई मासूम नहीं रहता है, 32 छोड़ो, 25 साल की उम्र में सबकी मासूमियत जा चुकी होती है। मासूमियत कब होती है पता है, वही 25 के नीचे तक में, कि मेरे बाबू ने टाना टाया, अच्छा यार पता है तुम्हारी याद आ रही है, समझ रहे हो। देखो मासूमियत टॉक कर लेने से नहीं होता है, मासूम माइंडसेट से मासूम होता है, तो वो मैं बात कर रहा हूँ। 32 साल की उम्र में बहुत लोग हैं निबा निबी जैसा हरकत करते हैं, मेरे बाबू ने टाना टाया, लेकिन फिर भी मैच्योर है कहीं ना कहीं, वो उम्र तो हो गई ना उनकी 32, ठीक है। तो इस वजह से भी होता है कि आप लोग कहीं प्यार में अटके हो, वहां से मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, और जब मूव ऑन हुए पीछे मुड़ के देखते हो यार मैंने 8 साल उस बंदे को दे दिया, उस बंदी को 8 साल मैंने दे दिया, अब मेरी उम्र हो गई है। अब होता क्या है, उम्र जैसे जैसे बढ़ते रहता है ना, उतने रिश्ते कम आने लगते हैं। अब किसी का 27-28 साल उम्र होता है तो भर भर के रिश्ते आएंगे, ठीक है, ये भी रीजन है। एक और रीजन है जिसकी वजह से आपकी शादी नहीं हो रही होगी, वो ये है कि आप ही बहुत ज्यादा टफ क्राइटेरिया रख दिए हो कि मुझे एकदम ऐसी ही लड़की चाहिए, ऐसा ही एकदम लड़का चाहिए, मुझे एकदम गोरी चिट्टी लड़की चाहिए, उससे नीचे नहीं, मुझे एकदम हैंडसम लड़का ही चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ठीक है, मतलब जिसकी 3 बहनें हो, मतलब मेरी 3 सालियां हो, ठीक है, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जिसके एकदम 2-3 देवर हैं, मुझे लाइन मारे, ठीक है। मतलब इतना ये तो खैर कॉमेडी में बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं, मतलब इतना टफ क्राइटेरिया कि नहीं मुझे एकदम मतलब 2 लाख महीने कमाए वो लड़का चाहिए, ठीक है, एकदम सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, प्राइवेट में भाई करोड़पति भी हो, प्राइवेट जॉब वाली से शादी नहीं करूंगी, एकदम सरकारी नौकरी वाला ही चाहिए, भले वो चपरासी का जॉब क्यों ना करे, लेकिन मुझे सरकारी नौकरी चाहिए। अब इस टाइप का क्राइटेरिया रखे हो तो कंपटीशन तो यही टफ कर दिए, जो आ भी रहा है वहीं वो भी छांट रहे हो आप। तो एक ये टिप्स मतलब ये रीजन एक और आपको बता रहा हूं कि आप ही ज्यादा टफ हो रहे हो, उम्र हो गई है आपकी लेकिन फिर भी एकदम जिद्दी हो, एकदम सुंदर ही चाहिए मुझे, सुंदर, ठीक है, आपका चॉइस है कि सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर लड़का चाहिए, लेकिन भाई उम्र भी तो देखना है, उम्र गुजर है, क्या दिक्कत है, हर चीज सुंदरता नहीं होती है ना भाई, सीरत भी तो देखो, सिर्फ चेहरा देख रहे हो, समझ रहे हो, उसका आचरण देखो, उसका व्यवहार देखो, नाक नक्शा क्या देख रहे हो कि वाह क्या मस्त नाक है, ओ माय गॉड क्या इसकी आंखें है, ओ माय गॉड क्या पिछवाड़ा है, ओ माय गॉड, ये सब देख के क्या होता है, सबको एक दिन बूढ़ा होना है, तो ये सब थोड़ा सोचना होगा, समझ रहे हो, यही सब रीजन है। एक और रीजन यहाँ ये हो सकता है कि आपका थोड़ा हेल्थ इशू है मान लो कि कुछ होते हैं, हैंडीकैप होते हैं, ठीक है, कुछ की मतलब थोड़ा फिजिकली वो कुछ डिसेबिलिटीज होती हैं जिनके वजह से रिश्ते नहीं आते हैं, हैंडीकैप हैं,
या मान लो कि आंखों का प्रॉब्लम है, कुछ कुछ एक आंख छोटा बड़ा है, या कान बहुत लोग का नहीं होता है, या गंजे हो, समझ। हालांकि ये सब भी लुक्स में आ जाता है, गंजे वाला बोला वो भी लुक्स में आ जा रहा है। तो ये सब रीजन होता है जिसकी वजह से शादी नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये सब मैंने रीजन बता दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे तो सॉल्यूशन तो बताओ, तो बता रहा हूं। पहले रीजन तो जानना जरूरी था ना, सुनिएगा। कुछ मत सोचो भाई, कुछ मत सोचो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 साल टाइम दो खुद को, सिर्फ 1 साल। 1 साल में जो करना है आप करो। 1 साल में आप मूव ऑन होना चाहते हो, मूव ऑन होते होते दूसरा रिश्ता देखो। आप मान लो लड़की हो, 31 साल 32 साल 33 साल हो गई आपका, और अभी तक उस घटिया लड़के के पीछे लड़की हो, तो यहां आप बेवकूफी कर रही हो, ठीक है। एकदम मूव ऑन हो, मारो उसे पिछवाड़ा पहला, आगे बढ़िए लाइफ में, ठीक है। 1 साल बोला ना, 6 महीने मूव ऑन होने में लगा दो, मैं तो बोलूंगा 2 महीने मूव ऑन होने में लगा दो। और मैट्रिमोनी ये वो सब भाई, बिचौलिया जो भी होता है, दलाल जिसको बोलते हैं, जो रिश्ते खोज के लाता है, मम्मी पापा से डिस्कशन करो, समझ रहे हो कि मम्मी मुझे ऐसी लड़की चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए, थोड़ा खोजो, रेंज बढ़ाओ। एक बिचौलिया है, मान लो एक ही मीडिएटर है जो रिश्ते ला रहा है, भाई 3-4 मीडिएटर लाओ। भाई पीछे पढ़ना होता है, बोर्ड में 10th का बोर्ड में तो साला पीछे पड़ गए थे कि एकदम रटने लगते थे, मैथ साइंस ये वो दिस डैट। उसी तरह शादी को हल्के मत लो, यहाँ भी एफर्ट करना होगा, खोजने से सब मिलता है भाई। मैं खुद शादी करके बैठा हूँ, हालांकि लव मैरिज किया हूँ, लेकिन भाई शादी तो है ना वो भी, समझ। देखिए लव मैरिज हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, समझो। लेकिन अब नहीं हो रही है तो अरेंज करो चुपचाप, 30 साल के ऊपर हो भाई, समझिए। देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग भी शादी करना चाह रहे हो, नहीं करना चाहते हो तो भाई बात ही खत्म, लेकिन करना भी चाह रहे हो, नहीं भी हो रहा है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 1 साल का टारगेट रखिए। किसी से दिल लगाए हो, रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो हाँ नहीं कर रहा है, मारो पिछवाड़ा पहला, आगे बढ़िए। बहुत लोग बोलते हैं रिश्ते नहीं आ रहे, अरे भाई सब आते हैं, एफर्ट कीजिए। चुपचाप ऑफिस में जा रहे हो, 10 घंटा बैठ रहे हो, खाना खा रहे हो घर पे, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं कर रहे हो। बहुत लड़कियां बोलती है सर अच्छे लड़के नहीं आते, अरे अच्छे लड़के, अब क्या पता आप ही टफ क्राइटेरिया रख दियो, अब आपके लिए अच्छे लड़के मतलब हैंडसम होता है, तो भाई गलत जा रही हो फिर। सब होता है भाई, मैट्रिमोनी में आप आइए, मैट्रिमोनी में ऐसा नहीं है कि सब फ्रॉड भरे हुए हैं। फ्रॉड भरे हैं तो आपको पता भी चल जाएगा कि शादी.com में, जीवनसाथी.com में कौन फ्रॉड है। फ्रॉड का पता चल जाता है, इतना तो दिमाग आपका होना चाहिए। बहुत लोग के मैट्रिमोनी में शादी हो जाते हैं, शादी.com से भी बहुत लोग कपल बने हैं। फ्रॉड तो हर चीज में है, तो जीना छोड़ दोगे क्या, या शादी करना छोड़ दोगे? 1 साल का बस टारगेट सेट कीजिए, उसी में कैरियर भी बनाना है। कितना पढ़ते रहोगे भाई, 32 साल तक पढ़ते रहोगे क्या? नहीं पढ़ाई हो रहा है, नहीं जॉब कर पा रहे हो, खोलो यूट्यूब चैनल भाई। मेरे को कौन सा नौकरी करने की जरूरत पड़ी भाई, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, इतना कमाता हूँ साला, बहुत सरकारी नौकरी फेल है, समझिए। अब मैं खुद की तारीफ क्या करूँ, यूट्यूबर भाई अक्कच कमाते हैं, अभी तो छोटा यूट्यूबर हूँ, आगे तो बहुत कुछ हो सकता हूँ, समझिए बात को। उतना मत जाओ, नौकरी करना है, ये करना है, हो जाए तो और अच्छी बात है, सरकारी नौकरी हो जाए और अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक चीज बोल दूं, खुश कोई नहीं है भाई। कई क्लाइंट है मेरे, कई सब्सक्राइबर है मेरे जो अच्छा गवर्नमेंट जॉब करके भी खुश नहीं है, बताइए। कई डॉक्टर भी मेरे क्लाइंट है, कई इंजीनियर क्लाइंट है, कई आईटीएंस वही इंजीनियरिंग वहीं से किए हैं, समझो। 3-4 तो आईएएस अफसर तक क्लाइंट है, ज्यादा बोलूंगा तो सोचोगे डिंग मार रहा है। नेता उता भी कई है भाई, समझिए कहाँ खुश है ये लोग। तो खुशी आपके हाथ में है। बेसिक हवा में भी नहीं उड़ना है, ऐसा लड़का चाहिए, वैसी लड़की चाहिए, इतना ही दहेज मिलेगा तभी करूंगा, मेरे को यार 50 लाख कोई देगा तभी मैं शादी करूंगा, बुढ़ा जाओगे और 5 रुपया नहीं देगा कोई। जिद मत पालिए, एकदम सुंदर चाहिए भाई। सबकी शादी हो रही है, ठीक है, गरीब हो अमीर हो सबका। आप ही ज्यादा हाई क्लास में शादी करने का सोच रहे हो, कैसे होगा? मान लो आपका पिछला बॉयफ्रेंड या पिछला गर्लफ्रेंड कुछ ज्यादा ही गुड लुकिंग था, तो आपका लेवल सेट हो गया कि ओ इतना हैंडसम मेरा पास्ट में रह चुका हूं, अब इससे नीचे तो मैं हस्बैंड खोजूंगी नहीं, इससे अच्छा होना चाहिए। आप सिर्फ लुक्स के बेसिस पे आप शादी करना चाह रहे हो, गलत जा रहे हो। 30+ के हो गए हो, लेकिन ये नहीं है आप में। सुंदरता के पीछे भाई उम्र करवा रहे हैं। कैरियर बनाइए, कब तक पढ़ते रहोगे, बोलो ना, ढंग से पढ़ लीजिए। बिजनेस करना चाह रहे हो, उसमें घुस जाओ एकदम। 1 साल काफी होता है, 1 साल काफी होता है, लगा दो जी जान। चलो 1 साल में नहीं हुआ, 6 महीना और ले लो, 1.5 साल में कर लो। चलो 1-1.5 साल लेट से शादी करना, लेकिन ठोस शादी हो आपकी। सब कुछ होता है, यहाँ लोग साला चांद तक जा चुके हैं, आप शादी नहीं कर पा रहे हो। सब होता है भाई। मान लो बहुत लोग के मम्मी पापा नहीं होते हैं, तो उनको लिए रिश्ते कोई खोज नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए तो बोला मैट्रिमोनी में आ जाओ। सब खोजना हो, सब खोजोगे सब मिलता है भाई, खोजने से भगवान मिल जाते हैं लोगों को, समझिए। अंदर के भगवान का बात कर रहा हूँ, ठीक है, हर इंसान के अंदर भगवान होता है, खोज नहीं पाते हैं लोग, ठीक है, खोजने से सब मिलता है। मैं डायलॉग नहीं मार रहा हूँ,
और ज्यादा अगर दिक्कत है, शादी वादी नहीं हो पा रही भाई, मेरे से एक बार कंसल्ट कर लो, कॉल बुकिंग ले लो। बहुत लोग का मैं घर बसा चुका हूँ, समझ रहे हो। अब काउंसलिंग फीस लगता है वो तो भाई उतना दोगे ही। यहाँ करोड़ों की लाखों की शादी करना चाह रहे हो भाई, ठीक है, इतना फीस तो भाई मुझे दोगे ही ना, समझ रहे हो। अटके मत रहो। सबसे घटिया चीज है लोग प्यार में, उम्र हो गई है 30 साल और किसी के यादों में पड़े हुए हैं। बताओ भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्दी मूव ऑन करो। ये नहीं कि सर वही चाहिए ये चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। घर बसाने पे फोकस कीजिए। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए, और सब चीज पॉसिबल है, मेरे पे विश्वास रखिए, ठीक है। लाइक मारो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, कुछ लव टिप्स लेना चाहते हो, मैरिज से रिलेटेड कुछ टिप्स लेना चाहते हो, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। पेमेंट की डिटेल मिलेगी, आप पे कीजिए, फिर मैं आपको काउंसलिंग दूंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।